राजीव कुमार बिहार से बोल रहे हैं। मेरा यही गवाही है कि मेरे भाई के अकाउंट में मिराकल मनी हुआ है 80,000 रुपये का। दूसरा गवाही यही है कि मेरी पत्नी का कान का दर्द था, कान का दर्द से छुटकारा हो गया। इसके लिए यीशु मसीह के भी, वरिंदर सिंह के भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। आमीन आमीन। सदा महिमा तेरा रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए, आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए और सुंदर से रात्रि के समय और शाम के वक्त हम आपकी महिमा करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें सांसें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में सबसे बहुत बड़ी बात होती है कि हमारी संगति कैसे होती है। आज हम किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ उठते हैं, कैसी बातें करते हैं, वो सब परमेश्वर जानना चाहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम संसार के सादृश ना बनो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम संसार के सादृश ना बनो। आज मेरे यंग मसीह भाई बहन, मेरे युवा और मेरे मसीह भाई बहन जो हैं, आज वो खुदावंद के वचनों से प्रेम करने वाले हैं। आज 30 से 40 से 50 साल तक के लोग प्रार्थना करते कि परमेश्वर मेरे बच्चों के जीवन को देख। आज मेरे बच्चे यंग हैं, जवान हैं, युवा हैं, यूथ हैं, वो गलतियां किसी प्रकार की ना करें, क्योंकि आज हर एक मसीह भाई बहन चाहता है, हर एक पिता चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे रास्ते पे चलें। क्या आप नहीं चाहते हैं? आप भी चाहते हैं। हालेलुया। इसीलिए आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात यही है कि हम संगति कैसे करते हैं, संगति किसके साथ होती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पिता और पुत्र के साथ। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने कहा पिता और पुत्र के साथ संगति अच्छी होती है, क्योंकि पिता ने आपको कभी गलत बातें सिखाएगा और ना बेटा जो होता है, जो पुत्र होता है, वो पिता के सामने ज्यादा बोल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पिता और पुत्र के साथ संगति बहुत अच्छी होती है। पिता चाहे तो अपने बच्चे को बेहतर कर सकता है, अपने बच्चे को सुधार सकता है। यदि वो गलत कार्य कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा, यूहन्ना के पुस्तक में लिखा है, पहला यूहन्ना अध्याय 1 और 3 में लिखा है। यहाँ पे हम जान सकते हैं कि हम परमेश्वर के परिवार में जन्म ले चुके हैं और अब परिवार के एक वास्तविक सदस्य के समान हमारी घनिष्ठ संगति है। हालेलुया। ये बात हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के परिवार में जन्म ले चुके हैं। हालेलुया। आज इस बात को बहुत गहराई से समझना है, बहुत गहराई से आपको सीखना है, बहुत गहराई से आपको जानने की कोशिश करना है, क्योंकि पिता का वचन कहता है आज आपके बच्चों के जीवन में समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, दुख हैं, डिप्रेशन है, चिंता है कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर बहुत सारी चिंताएं ऐसी हैं जो कमेंट बॉक्स में आती हैं कि सर हम दुआ करते हैं, पास्टर जी हम दुआ करते हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन में हमारी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का मिले और बेटे के लिए एक अच्छा लड़की मिले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम परमेश्वर की संतान हो और परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर के परिवार में जन्म ले चुके हैं। ये यूहन्ना कहता है। तो हम परमेश्वर की क्या परिवार में जन्म नहीं लिए? क्या आज हम परमेश्वर के पास नहीं हैं? आज हैं। तो परमेश्वर अपने परिवार में क्या दुख और तकलीफ को देख सकता है? कभी भी नहीं देख सकता है। क्या आप अपने परिवार में सोचिए, आपके पास एक लड़का एक लड़की है, या एक बेटे या एक बेटिया है आपके पास, क्या उसको आप दुखी देखना चाहते हैं? क्या उसको परेशान होना देखना चाहते हैं? कभी भी नहीं आप चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। उसी तरीके हमारा परमेश्वर है जो आज प्रेम करता है। हालेलुया। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है और ना ही आपको भयभीत होना है, क्योंकि हमारा खुदा का वचन कहता है कि हम एक सदस्य, वास्तविक सदस्य बन चुके हैं। एक घनिष्ठ हमारी संगति है परमेश्वर के परिवार में। इसी तरीके हम देखते हैं जब वचन लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 और 9 में, तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है
मूलभूत यदि हम पुकार करके संगति की है, बलिदान या सेवा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने बलिदान या सेवा करके नहीं संगति बुलाई है। परमेश्वर आपको अपना बलिदान दिया है, परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया है ताकि हम सब लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज बीमारियां दूर होंगी तो यीशु मसीह के नाम से। आज आपके घर में समस्याएं जाएंगी तो यीशु मसीह के नाम से। आज आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार की बीमारियां आपके जीवन में क्यों ना हो, खुदा का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, मैं तुम्हारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। इसीलिए संगी जो हमारा संगति होता है मसीहों के साथ होना चाहिए। जिस तरीके से पहला यूहन्ना अध्याय 1 और 3 और 7 के द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया है, प्रेरितों के और शिष्यों के और विश्वासियों के साथ संगति हमारा होना चाहिए। किसके साथ? प्रेरितों के साथ जो आपको संदेश देते हैं, शिष्यों के साथ जो आपको समझाते हैं, बताते हैं, और विश्वासियों के साथ जो बैठ करके आप परमेश्वर की बातों को करते हैं। इनके साथ हमारी संगति होनी चाहिए, नहीं तो आज हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। इस बात को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मसीहियों को इकट्ठा होना, आपस में बातचीत करना, इकट्ठे प्रार्थना करना, इकट्ठे गीत गाना, इकट्ठे हंसना, इकट्ठे रोना, इकट्ठे साथ ही रहना, ये प्रिय लगता है। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। आज आपके जीवन के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए इन बातों को सोचिए। आज भले आप गलत कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को ना करने दें। आप अपने को सुधारिए, अपने बच्चों को सुधारिए, अपने घर को सुधारिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि संगति आपकी होनी चाहिए विश्वासियों के साथ, प्रेरितों के साथ, और जिस तरीके शिष्यों के साथ, और ये संगति होनी चाहिए। और अब यदि आपके जीवन में प्रार्थना करना है तो आप इकट्ठा होकर के प्रार्थना करिए। आपस में बातचीत करना है तो इकट्ठा होकर के बात करिए। आपस में आपको गीत गाना है, भजन गाना है तो इकट्ठा करके गाइए। और हंसना है, यदि रोना है तो आप सभी लोग इकट्ठे होकर के, क्योंकि आप एक परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर के परिवार में आपने जन्म लिया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जो है वो हमें सामर्थ्य देता है और ये परमेश्वर को प्रिय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जानता है यदि इनके जीवन में दुख आया है तो ये सभी लोग इकट्ठा होकर के रोते हैं। आज यदि इनके जीवन में आज खुशियां आई हैं तो अपने परिवार के साथ सभी लोग खुश हैं। यदि ये प्रार्थना करते हैं तो इकट्ठे होकर के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ये बात हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। आज हम बहुत सारी बातों से नाराज हैं, बहुत सारी बातों से हम आज तकलीफों को सह रहे हैं, बहुत सारी बातों के कारण ही आज हम अपनी जिंदगी में परेशानियों को उठा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम आपस में बातचीत करो, आपस में बैठो, आपस में हंसना, उठना, बैठना, ये सब विश्वासियों के साथ होना चाहिए, शिष्यों के साथ होना चाहिए, प्रेरितों के साथ होना चाहिए, पास्टर के साथ होना चाहिए। आज आपको बैठना होगा, क्योंकि आप वचन नहीं सीखते हैं। वचन आप प्रार्थना करने के लिए आपके पास समय कहाँ है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम अपने जीवन से समय नहीं निकाल सकते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में काम करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तुम क्यों चिंता करते हो? मैं तुम्हें थोड़ा बहुत नहीं, बहुत आशीष दूंगा, बहुत बरकत दूंगा। जब आज हमारा परमेश्वर ये कहता है तो आज हमें बहुत खुशी होती है कि आज हमारा खुदा हमारी जिंदगी में काम करने के लिए आया है। मसीहों को इकट्ठा होकर के प्रभु के विषय में बोलना और परंपरा किस तरह के अनुभव और साक्षियों को एक दूसरे से बताना प्रिय लगता है। ये परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। परस्पर जिस तरीके से हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और बल देने के लिए हमें ऐसी संगति की आवश्यकता होती है। आज जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, आज जिनके घर में चिंताएं हैं, जैसे आप सोचते हैं कि मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिली या मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिली है, आज वो उदास हैं, आज वो बहुत सारी चिंताओं में पड़े हुए हैं, तो आपका कर्तव्य है कि आप उसे प्रोत्साहन दें, आप उसे मोटिवेट करें, क्योंकि ये परमेश्वर को प्रिय लगता है। किसी को उदास मत रखना, चाहे वो आपकी बेटी हो, आपके बच्चे हो, आपके पड़ोस, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपकी पत्नी, आपके कोई भी हो। यीशु मसीह के
के नाम से यदि इन बातों को आप सीखेंगे तो आपके जीवन में हर एक की घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको प्रार्थना अंतिम तक करना है कि खुदावंद आपके जीवन में आपको हर एक प्रकार की आवश्यकता को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, अलग रहने वाले मसीही अकल ग्रस्त होकर के अपनी आत्मिकता को खो बैठता है। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जब वो अकेला बैठेगा उसके मन में बहुत सारे बुरे विचार आएंगे, अच्छे भी विचार आएंगे, लेकिन उसको अच्छे विचार नहीं समझ में आएंगे और बुरे बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है वो अकल ग्रस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकल ग्रस्त। अकल ग्रस्त का मतलब है कि वो अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याओं को ला लेगा जो वो खुद नहीं समझता है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्या परेशानियां, क्या दिक्कतें हैं, मैं क्यों इतना परेशान हूँ, मैं क्यों रोता हूँ। बहुत सारी बातें होंगी आपके जीवन में, लेकिन परमेश्वर का वो वचन कहता है, याद रखिए, आपको रोना है इकट्ठे होकर के रोना है, आपको हंसना है इकट्ठे हंस के इकट्ठे बैठिए और हंसिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है नहीं, आज तो मोबाइल आ गया है, इंटरनेट का समय आ गया है, सब अपने घरों में अकेले अकेले बैठ बैठ कर बातें करते हैं। वो चीजें छोड़िए, एक समय के लिए परमेश्वर के वचन के ओर बैठिए और बातें करिए कि परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह ने ये कहा है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, आज हमारे पास समय नहीं है बैठने के लिए, अपने बेटी के पास भी बैठने के लिए समय नहीं है उसकी मन की बातों को सुने। आज उस पिता के पास भी समय नहीं है कि वो अपने बच्चे के साथ बैठ करके, अपने परिवार के साथ बैठ करके वार्तालाप करें, बातें करें। समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज हम बहुत बिजी हो चुके हैं। मोबाइल ले लेते हैं, अपने कमरे में चले जाते हैं, वहां पे दिन भर लगे रहते हैं। क्या होगा इससे? गलत नीतियां आएंगी आपके जीवन में, गलत विचार आएंगे, गलत सोच आएगी, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके घर में परिवार में कोई भी सदस्य हो, चाहे खुद आप क्यों ना हो। ये बात को याद रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम सब इकट्ठे रहो। परमेश्वर का वचन कहता है पहले बाइबल पढ़ें और प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह की संगति को प्राप्त कीजिए, और तब उनके दूसरे एक पुत्र पुत्रियों के संगति को खोजिए। और संत जिस तरीके संगति संत के मुख मंडल पर आगमती होती है, जिस तरीके परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि पुत्र और पुत्रियों की संगति की खोज कीजिए। आज आपके बच्चे कहाँ हैं? क्या आपने पूछा? जो आज मेरी बहनें हैं, क्या कभी आपने अपने बेटियों को पूछा कि बेटी तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, कैसे प्रार्थना करती हो, क्या यीशु मसीह पर विश्वास करती हो? आज जितने बच्चे हैं, आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो अपने आप से सवाल करें, आज वो पूछें क्या उनका पिता आता है उनके मोबाइल दे देता है कि लो बेटा जाओ गेम खेलो? क्यों? उन्हें गेम खेलने के लिए आपने संसार में लाया है? परमेश्वर ने आपको दिया है एक योजना, उसे पूरा करने के लिए अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी हर एक चीजें आप देना चाहते हैं, तो आप बुरी चीजें क्यों देते हैं? संसार में जो चीज है उसके हर एक दो पहलू होते हैं। इंटरनेट आपके पास है तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक चीज अच्छे के लिए होता है, लेकिन उसमें कमियां भी होती हैं। हालेलुया। उसमें गलत भी होता है। इसीलिए जो भी इस्तेमाल करें, जो भी यूज करें, वो अच्छे के लिए करें, वो परमेश्वर के लिए यूज करें, क्योंकि परमेश्वर को जो अच्छा लगता है यदि वो आप करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में हर एक प्रकार की परेशानियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपसे नम्र और निवेदन है कि आप हमारे कलीसिया को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोग परमेश्वर की महिमा हो सके और परमेश्वर का धन्यवाद हो सके और लोगों के जीवन में परमेश्वर कार्य कर सके और उसके जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की टेंशन, हर प्रकार की जो आज उसके जीवन में, उसके मन में चल रहा है, वो सब खत्म हो सके यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं, अपने आंखों को बंद करें। यदि आपके किसी भी परिवार में कोई भी बीमार है, उस पर हाथ रखें। खुदा उसे आशीष देने जा रहा है, उसे चंगा करने जा रहा है। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए कि खुदावन आज हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, आज जिन मसीह भाई बहनों के आंसू बहते हैं, आज जिनके शरीर में दर्द है, आज जिनके पैरों में दर्द है, आज जिनके घुटनों में दर्द है, जिनका फीवर बुखार नहीं जाता यीशु मसीह के नाम से, आज जिन बच्चों के जीवन में पिता आज उसके जीवन में बहुत सारी समस्या है, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा यीशु मसीह के नाम से, आज हम हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को और गंदे
गंदी आत्माओं को आज्ञा देते हैं कि आपके हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावंद का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और अन्य भाषा के द्वारा आज अपने जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को निकालने वाले हैं, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाले हैं। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए आज वो प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सिर से लेकर के पैर तक आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं, हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को उनके जीवन से दूर कर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो आज आपके बेटे, आपकी बेटियां हैं। आज जो आप पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीषाएं, आज उनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, आज बहुत सारी समस्या है। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलेंगी। इसलिए तब आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और आज्ञा दीजिए। साथ ही साथ आप आज्ञा देते जाइए हर प्रकार के कामों के लिए, जो आपका बिजनेस है, जो आपका छोटा मोटा जो भी किसी प्रकार का बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, यीशु मसीह के नाम से विश्वास रखिए। आपको दोगुना करने जा रहा है परमेश्वर, आपको दोगुना देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उसमें बरकत आने वाली है, आशीष आने वाली है। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली है। आज जो शरीर से कमजोर हो चुके हैं, आज पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जो मसीह भाई बहन इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, आज खुदावंद उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी गवाही को दे सकें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जिन बहनों के जीवन में समस्या है, अपने घर को लेकर के चिंतित हैं, लड़ाई और झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातों को लेकर के, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से इस भाई के जीवन से निकल, इस भाई के जीवन से, इस बहन के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इस जिनका शरीर दुर्बल हो चुका है, आज जिनका शरीर कमजोर हो चुका है किसी बीमारी के कारण, किसी भी समस्या के कारण, हम जानते कि पिता आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप हर एक काम कर सकते हैं। जहाँ इंसान की सोच बंद हो जाती है सोचना, वहाँ आप शुरू करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक चीज़ों के लिए पिता हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा अन्य भाषा में बोलिए, अन्य भाषा में बोलिए। सतकलम 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 दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु नाम से। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां, आज यीशु मसीह ने आपने बहुत सारे लोगों को जीवन दिया, आशीष दी और बरकत दिया। आपने अंधे को ठीक किया, आपने लकवे के रोगी को ठीक किया। आज इसका जीवन क्यों नहीं ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार से आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। खुदावंद आपको जीवन में आशीष और बरकत देने वाला है। याद करिए कि जब यीशु मसीह हमारा खुदा, जो हमारा परमेश्वर है, हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर सकता है, अपने लहू को बहा सकता है, उस लहू के नाम से आप याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से मुर्दों को जिंदा किया, अंधे को ठीक किया, लकवे के रोगी को ठीक किया, गूंगे को ठीक किया, बहरों को ठीक किया। तो आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी बीमारी है जो नहीं जा सकती है। हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। याद करिए यीशु मसीह के वचन को। यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दे भी जिंदा होंगे और लोग भी देखेंगे और मेरे जो बच्चे होंगे वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। तो आज आप क्यों डरते हैं, आज आप क्यों भयभीत हैं। इस बात को याद रखिए। यीशु मसीह के
वचनों को याद रखिए। आज जितने मेरे बहन हैं, जितने मेरे भाई हैं, आज जो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अगर बहुत पावरफुल है दुष्ट आत्मा, तो यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा दूर हो जा। उसके बिजनेस से, उसके कामों से, उसके बिजनेस से, हर एक चीज़ों में, जब छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्मा, आज जिन भाई और बहनों के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, यीशु मसीह के नाम से सुंदर सा रिश्ता दे पिता परमेश्वर। बहुत भरा आशीष, प्यार भरा आशीष उनको मिले यीशु मसीह के नाम से। और उनके जीवन में, जिनके जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानी है, समस्या है, बीमारी है, अनेक प्रकार की समस्या है, आज थाना पुलिस कोर्ट कचहरी जो भी कुछ यीशु मसीह के नाम से है वो सब बंद कर यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब बंद होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए कि खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। जब संसार के लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है तो आपके जीवन में भी काम करेगा। आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष और बड़ी बड़ी बरकत आने वाली है। आप इस बात पर विश्वास करिए कि खुदावंद ने आज हमें आशीष और जीवन दिया है और हमें सुरक्षित रखा यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी चिंता है आपके जीवन में, छोड़ दीजिए चिंता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा चिंता करके कुछ नहीं करोगे। इस बात को याद रखिएगा। और चिंता और चिंता में कोई फर्क नहीं होता है, वो थोड़ा सा ही अंतर होता है। इसीलिए जो चिंता करेगा उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आएंगी। वो अपना शरीर, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ सब कुछ खोता जाएगा और कमजोर हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम डरो मत, भयभीत मत हो। खुदावंद आज आपको संभालने के लिए है। इस प्रार्थना के द्वारा खुदावंद का वचन कहता है कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा को आप निकाल करके बाहर फेंकिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इस भाई के जीवन से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। आज जो शरीर में दर्द यीशु मसीह के नाम से, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, वहां पर हाथ रखिए। हाथ रखने के बाद आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जिसके पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या है, अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन से नहीं जाती है, तो आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे घर से आज अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। घर में आशीष आए, बरकत आए। अपने घर के लिए प्रार्थना करिए। किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में वास ना करे यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। और जितने मसीह भाई बहनों ने दान दिया है पिता परमेश्वर, उस दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके जीवन में, उनके खातों में बड़ा आशीष आए, बरकत आए। उनके नौकरी में, जॉब में पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को आशीष और बरकत देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने पाए पिता परमेश्वर, उनके घर को छूने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जो दान और देते हैं पिता परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में बरकत आए और वो दान दे सकें और आशीष आए और बरकत आए और हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से आप बचाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान दिए हैं, उसमें जो दान उन्होंने दिया है पिता परमेश्वर, वो हर एक दान के द्वारा पिता परमेश्वर उनके शरीर की बीमारी के लिए हम आज्ञा देते हैं कि मतलब पिता यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान में आपने दिया है, आज उसमें परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके घर में बढ़ोतरी देने जा रहा है। आपके घर में बड़े बड़े काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम से। याद रखिए, विश्वास रखिए कि एक फकीर भी होता है तो उसे परमेश्वर राजा बना देता है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपको आशीष दी और खुदावंद का वचन आज बहुत जरूरी आपके जीवन में आशीष और प्यार भरा आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी बातें आपकी प्रार्थनाओं को सुना और जो आपने आज्ञा दिया है उस आज्ञा के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। और ख़ास करके जो दान मेरे मसीह भाई बहन देते हैं, आज उनके लिए प्रार्थना है, आज उनके लिए दुआ है कि आज जो दान आपने दिया है, आपने अपने घर की समस्या को दिया है, आपने अपने घर की बीमारियों को दिया है, आपने अपने घर
घर के हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को दिया है, क्योंकि दान इसीलिए होता है। उस दान में आप ये कहते हैं कि पिता इतना मैं दान भेज रहा हूँ और मेरे घर की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए मेरे घर से। क्योंकि जो आपने दान दिया, आपने दान देना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। क्योंकि दान का मतलब यही होता है कि जो आपने दिया है उसमें आपकी सारी समस्या का समाधान यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।